नमस्कार, आपके साथ मैं अंजलि, मेरे साथ है मेरे साथी स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आप सभी का बेहद स्वागत है। यहाँ हम मुख्य समाचार पत्रों के साथ आपके बीच खबरें साझा करते हैं और उन खबरों का विश्लेषण करते हैं। आप सभी को एक साथ सभी खबरें देखने के लिए मीडिया स्कैन का ये खास प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। तो चलिए खबरों की ओर स्टार्ट करते हैं। जी, विंध्य की खबरों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सड़क से जुड़ी दो खबरें हैं हमारे पास, उनसे हम शुरुआत करेंगे। तो रीवा की पहली खबर है, जहां बताया जा रहा है कि पहले कंक्रीट सड़क बनाई, फिर खोद डाली, अब डामरीकरण कर रहे हैं। रीवा की शहर की सड़कों का कायाकल्प का काम शुरू है। ये द्वारिका नगर पीटीएस से लेकर रानी तालाब तक की सड़कों में डामरीकरण किया जा रहा है। चुनाव थे, जैसे ही चुनाव की शुरुआत हुई, आचार संहिता तक रुक गए। उसके बाद अब रिजल्ट आने का भी वेट नहीं हो रहा है, डामरीकरण की प्रक्रिया चल रही है। कई तो जगह ऐसी हैं जहां पहले से ही सड़क बनी हुई है, लेकिन फिर से उनके ऊपर डामरीकरण कर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रीवा में सीवर लाइन और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। सब सड़कों को खोद डाला गया। खोदने के बाद निर्माण एजेंसियों को ही सड़क सुधारनी थी, लेकिन कहीं भी सड़क सही नहीं बनाई गई। चुनाव आया तो सरकार एक्टिव हो गई। खस्ता हाल सड़कों को सुधारने के लिए डामरीकरण का काम शुरू कर दिया गया। इसे कायाकल्प का नाम दिया गया। इसके नाम पर करोड़ों रुपए का बजट नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के खाते में पहुंचा। इसके बाद चंद महीनों पहले बनी सड़क पर भी लीपा पोती शुरू हो गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ चंद साल पहले ही ऐसी कुछ सड़कें जो बनी थी और अब उधड़ गई। नीम चौराहा से करहिया तक कंक्रीट सड़क कुछ साल पहले ही बनाई गई थी। इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी ब्रिज ने कराया था। ठेकेदार ने इतना घटिया काम किया कि पूरी सड़क चंद महीनों में ही उधड़ गई। भारी वाहनों के आने जाने से अब ये सड़क चलने लायक तक नहीं रह गई है। ठेकेदार और विभाग की कार्यस्थानी पर पर्दा डालने के काम किया गया। दोहरे सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। वहीं एक खबर और है सड़क को लेकर, जहां बताया जा रहा है कि कच्ची सड़क, ये बैकुंठपुर का मामला है। सिरमौर विधानसभा के विकासखंड सिरमौर के तिलखन ग्राम का मामला है, जहां का खड़हर टोला है। वहां जाने वाली 2.5 किलोमीटर की कच्ची सड़क का निर्माण हुआ, पर पक्की सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी देखनी पड़ती है। यहाँ बताया जा रहा है कि सरपंच से लेकर क्षेत्रीय विधायक कई मर्तबा रहे, लेकिन इस सड़क का कायाकल्प किसी ने भी नहीं करवाया। ग्रामीणों ने बताया है कि प्रधानमंत्री मार्ग के तहत स्वीकृत हुई, जिसका चुनाव से 2 माह पहले भूमि पूजन भी किया गया था, पर आज तक ये अधूरी पड़ी है, लंबे समय से खराब है। बैकुंठपुर से तिलखन मेन मार्ग से गुजरने वाली खड़हर टोला की सड़क बदहाल है। साथ ही इस मार्ग में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से अपनी दुर्दशा पर इसकी दुर्दशा है। साथ ही में कई बार तो राहगीर कीचड़ से भरे इस रास्ते में बाइक से गिर भी जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार, ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकला है। जी, अगली खबर की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर है कि जो पशुओं की बीमारी इस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। तो इसमें स्टार समाचार में खबर है कि चिकित्सक अपनी मर्जी से आते हैं चिकित्सालय, संक्रमित बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं पशु। ये मामला सिमरिया का बताया जा रहा है। यहाँ कहते हैं कि अस्पताल जो है वो गंदगी का डेरा बना हुआ है। यहाँ देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि अस्पताल है, इसके अंदर जो चिकित्सक है वो बैठते होंगे। गंदगी का आलम लगा हुआ है वहाँ, मतलब अगर आप जिधर देखोगे उसके हर कोने में कचरा ही कचरा रहता है और कहा जाता है कि अस्पताल कभी खुलता भी नहीं है। इसे देखकर ऐसा लग जाता है कि मानो कि लंबी बीमारी के हालात से कोई पशु गुजर कर मर गया हो या तो और लावारिस पड़े हों। इसमें मतलब ऐसी गंदगियां फैली हैं कि लगता ही नहीं कि ये अस्पताल है और इसमें पशुओं को एडमिट किया जाता है और चिकित्सक यहाँ बैठते हैं। जो अव्यवस्था है वो चरम पर है। पशु मालिक पूरा दिन आने जाने में व्यतीत कर देते हैं तथा पशुओं को वाहन से लाद कर भी अपने खर्चे से ले जाते हैं। उनको खर्चा भी नहीं मिल पाता है। वही कहा जा रहा कि इसमें जो उनकी दवाइयां हैं वो भी सही ढंग से नहीं होती हैं। जो पशु मालिक है वो ले जाते हैं और निराश होकर चले आते हैं, लेकिन वहाँ के जो चिकित्सक हैं वो उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हर तरह की वो मनमानी कर रहे हैं। सिमरिया पशु औषधालय में बरसों से पदस्थ डॉक्टर जो हैं वो कभी औषधालय में दिखाई नहीं देते और उनके अधीनस्थ स्टाफ भी पूरी तरह से मनमर्जी करते हैं, किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और वहाँ का
पशु अस्पताल जो है वो लगता ही नहीं है कि एक ये पशु चिकित्सालय है। गंदगियां तो भरी पड़ी हैं, वहाँ के डॉक्टरों की मनमानी, पशुओं पर इस तरह का वो कि आज के समय में जो पशुओं की बीमारी के लिए डॉक्टर को अलर्ट किया जाता है, लेकिन वो इस तरह की नाफरमानी कर रहे हैं कि अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कोई दवाई ढंग की नहीं कर रहे हैं। जी, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो जिस तरह से शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, उसको देखते हुए बाल विवाह एक ऐसी समस्या है जिसको लेते हुए अब अलर्ट हो गया है प्रशासन। यहाँ सतना से खबर है जहाँ बताया जा रहा है कि बाल विवाह होने पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि समाज में अब बाल विवाह की केसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आम इस तरह के केसेस देखे जाते हैं, कहीं पर भी बाल विवाह संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो आम जन तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा पुलिस थाने में इसकी सूचना दें। विवाह संपन्न कराने वाले धर्म गुरु और विवाह से संबंधित व्यवस्थाओं जैसे बारात घर, हलवाई, विवाह घर, बैंड बाजे वाले आदि भी बाल विवाह होने की तत्काल सूचना दे सकते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए जिले भर में एसडीएम की अध्यक्षता में उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक दिया गया है 07672494353। इसका प्रभारी सहायक संचालक महिला विकास बाल विकास श्याम किशोर द्विवेदी को बनाया गया है। बाल विकास की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और डायल 100 पुलिस को टोल फ्री की जा सकती है। जी, अब हम अगली खबर की बात करेंगे तो नहर को लेकर है। नहर मेंटेनेंस का पैसा हजम कर गए अधिकारी। नहर, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक स्टोरी की थी कि नहर है मगर पानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं नहर में एक बड़ी समस्या है कि नहर फूटी हुई है। इनके मेंटेनेंस के लिए पैसा तो आता है, लेकिन उसके जो अधिकारी हैं वो हजम कर जाते हैं और इसका खामियाजा भुगतता है जो वो किसान है। तो यहाँ बताया जा रहा कि नहीं दी जा रही जानकारी। किसान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह का कहना है कि 5 जनवरी को सूचना अधिकारी के तहत मेंटेनेंस खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी गई, किंतु निश्चित समय अवधि के बावजूद जल संसाधन विभाग द्वारा अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं कार्यपालन यंत्री अपर पूर्वा संभाग कार्यालय में 25 जनवरी से 320 रुपये राशि जानकारी देने हेतु जमा करा दिए गए थे, किंतु अभी तक मेंटेनेंस के नाम पर 0 रुपये खर्च हुए हैं। सबसे ज़्यादा किसान इसमें परेशान हो रहे हैं कि उनकी रबी की फसल जो है वो बोनी का समय आ गया है और बोनी का समय हालांकि बीतता भी जा रहा है, लेकिन उनको नहर में पानी नहीं मिल रहा। तो नहर में पानी इसलिए नहीं मिल रहा, प्रशासन भी इस ओर बोलता है कि जब नहर का मेंटेनेंस हो जाएगा तब जाकर नहर में पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन जब इसमें जो अधिकारी हैं वो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं कि नहर मेंटेनेंस का पैसा तो आ गया लेकिन वो हजम कर जा रहे हैं। तो जब मेंटेनेंस नहीं होगा तो किसान किस तरह से अपनी बोनी करेगा, कैसे खेतों को सिंचाई करेगा और फसल कैसे उगाएगा, एक बड़ा वो उठता है। अब हम अगली खबर की बात करेंगे तो बिजली को लेकर है। बार बार गुल हो रही बिजली, क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान। हम लोग बिजली की समस्या को स्वर्णिमा हर दिन चर्चा करते हैं कि बिजली से उपभोक्ता जो है वो परेशान है। इस समय आज फिर एक खबर आई है कि विद्युत सब स्टेशन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि विद्युत सब स्टेशन में पदस्थ आला अधिकारियों की अनदेखी व गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते तहसील मुख्यालय संग्रहित ग्रामीण अंचलों में विद्युत कटौती चरम पर है। इसी समय मेन पीक पॉइंट चल रहा है खेती का। कहीं ना कहीं जिनके पास ट्यूबवेल है उनको बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बिजली की ज़रूरत के लिए हमें ट्रांसफार्मर और बिजली की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब बिजली ही नहीं रहेगी तो सिंचाई कैसी होगी। पीक पॉइंट चल रहा, विद्यार्थियों का भी उनके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो भी चल रहे हैं, तो अगर लाइट नहीं है तो बच्चे भी पढ़ाई कैसे करेंगे। लाइट न होने की वजह से पीने के पानी तक की समस्याएं आती हैं। इसमें कई जगह का बताया जा रहा कि आंख मिचोली का खेल खेल रही है। लाइट मतलब हर क्षण गुल हो रही है, कोई स्थिर समय नहीं है कि इस समय लाइट रहेगी इस समय गोल हो जाएगी, कोई निश्चित नहीं है। हर एक क्षण लाइट का आना जाना लगा ही रहता है। अब हम बात करेंगे अपनी प्रादेशिक खबरों की ओर। जी, सबसे पहले हम बालाघाट से ये खबर आ रही है जहां एक वीडियो वायरल हुआ है। इस पर चुनाव आयोग के जांच के निर्देश दिए गए हैं। बालाघाट में पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां नोडल अफसर जो है उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। यहाँ पर कमलनाथ ने बोला कि गंभीर मामला, वीडी ने जानकारी भी बुलवाई है और
चुनाव आयोग चुनाव के नतीजों से 6 दिन पहले 3 तारीख को रिजल्ट आने हैं। इससे पहले ही पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया है। वीडियो बालाघाट जिले का बताया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी डाक मतपत्रों को इकट्ठा करते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत की। इस पर जो सीईओ हैं अनुपम राजन ने नोडल अधिकारी, जो लालबर्रा के तहसीलदार भी हैं, हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड कर दिया और जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जो है वहाँ के डॉक्टर गिरीश मिश्रा को जांच के आदेश दिए। मामले में अभी राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने घटना को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर कांग्रेस एसडीएम की सफाई है कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है और कांग्रेस का आरोप है कि बंडल खोलकर गिनती की गई, अब अफसर दबाव डाल बयान बदलवा रहे हैं। स्थानीय कांग्रेस नेता शफकत खान ने कहा है कि दोपहर 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया। यहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि कर्मचारी बंडल खोलकर गिनती कर रहे हैं। कुछ ने इसका वीडियो भी बना दिया। अब कांग्रेस के जो चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया, उन्होंने कहा कि बालाघाट के कांग्रेस नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है और उनसे अधिकारी बयान बदलवा रहे हैं। जी, अगली खबर की हम बात करेंगे तो पत्रिका के फ्रंट पेज पर आज ये खबर है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कर्ज, मुफ्त की घोषणाओं पर खर्च होगा ज़्यादातर बजट, खाली खजाने से होगा नई सरकार का स्वागत। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो खजाना है वो खाली है और जो अगली सरकार आने वाली है वो खाली खजाने से उसका स्वागत होगा। साल दर साल बढ़ता जा रहा कर्ज, बताया जा रहा कि 2020 में 2.20 था, 2022 में 2.83 था और 2023-24 में 3.31% इसका ये बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा कि भाजपा की संकल्प से कितना भार हो रहा है। जो भाजपा संकल्प कर रही है, लाडली बहना योजना से पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा, लेकिन अब जो है वो 1250 हो गया है, जिससे सालाना 19,500 करोड़ रुपए का खर्च इसके ऊपर आ रहा है, लाडली बहना के ऊपर। 450 रुपये का गैस सिलेंडर, उज्ज्वला या लाडली बहना योजना के में हर माह सब्सिडी यानी हर माह 280 करोड़ का खर्च हो रहा है। किसान सम्मान निधि में 4 से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया, जिसमें 87 लाख किसानों को लाभ, खजाने पर 5,220 करोड़ का भार। वही बिजली सब्सिडी में 6,000 करोड़ का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि में 420 करोड़ का भार बताया जा रहा। अब इसमें कांग्रेस के वचन पत्रों पर कितना खर्चा है? कांग्रेस के वचन पत्रों पर जो नारी सम्मान योजना है उसमें 23,760 है और 500 में गैस अनुमानित यानी कि 9,828 रुपये का सालाना खर्च है। और युवा हर माह जो 1,500 रुपये उनको पढ़ाई के लिए दिया जाएगा, उसमें 10,000 करोड़ का खर्च है। छात्रवृत्ति में 7,850 रुपये का सालाना खर्च है, 7,850 करोड़ रुपए का सालाना। और किसानों को 2 लाख कर्ज माफ यानी कि 10,000 करोड़ का खर्च है। बिजली सब्सिडी में 8,000 करोड़ का सालाना खर्च है। इस तरह से बताया जा रहा है कि जो आने वाली सरकार है वो उसका कर्ज से ही स्वागत होगा। मध्य प्रदेश की सरकारों का ये वादा है भाजपा के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। जी, अब हम राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं तो गुजरात से एक खबर है जहां एक दलित महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। भावनगर का ये मामला है। मामला पूरा ये था कि जो महिला है उसके बेटे ने 3 साल पहले SC/ST एक्ट के तहत 3 लोगों पर मामला दर्ज करवाया था, जिसको वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। महिला को समझाइश दी जा रही थी कि वो समझौता कर ले, जिसको लेकर उसने जब मना किया महिला ने, तो पाइप से इतना पीटा गया महिला को कि उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि महिला का नाम गीताबेन मारू था और यहाँ पर पूरा मामला ये है कि जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि मारू के दम तोड़ने से पहले ही रविवार रात हमने उनकी शिकायत का जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। उनकी धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा कि भादंस के तहत हत्या, हमला और आपराधिक धौंसपट्टी तथा अनुसूचित जाति जनजाति रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। परिवार वाले इस मृत्यु से इतने नाराज हैं, उन्होंने कहा है कि हम शव को तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी
नहीं हो जाती है। पुलिस के मुताबिक वहां से जाने से पहले आरोपियों ने घायल महिला को मकान खाली कर अपने परिवार के साथ कहीं और चले जाने को भी कहा था। साथ ही में ये जो प्राथमिकी के अनुसार चारों ने, जो 4 लोग थे, मारू को बचाने के लिए पहुंचे। जब उसे वो मार रहे थे, जब उनके पति और बेटी वहां पहुंचे तो उन्हें भी धमका कर भगा दिया गया। डॉक्टर ने पुलिस को सूचित किया कि उनके बाएं हाथ और पैर की 4 हड्डियां टूट गई और पीठ और कमर में चोट लगी। जी, अगली खबर की हम बात करेंगे तो उत्तरकाशी को लेकर खबर है कि बचाव अभियान निकालने में लग सकते हैं 100 घंटे। पहले दिन 36 मीटर की हो चुकी है खुदाई। सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए अभी कई दिशाओं में जो ड्रिलिंग है वो चल रही है। दूसरे छोर की ओर भी प्रयास जारी है और कह रहे हैं कि इसमें 41 श्रमिकों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन हर मोड़ पर नई चुनौतियां सामने खड़ा कर रहा है। हर दिन कोई नई बड़ी चुनौती सामने आ जाती है, लेकिन जो प्रशासन है वो शांत नहीं है, वो लगातार प्रयासरत है। और बताया जा रहा कि जानकारी के मुताबिक अब तक 36 मीटर की ही खुदाई हो चुकी है। इस प्लान में सुरंग के मुहाने से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से हॉरिजेंटल रूप में ड्रिलिंग करना और फिर 86 मीटर नीचे वर्टिकल ड्रिलिंग की योजना है। मतलब इतनी खुदाई के बाद ही वर्टिकल ड्रिलिंग से उनको निकाला जा सकता है। जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। तो स्पोर्ट्स की खबरों में अभी वर्ल्ड कप चल रहा था और इस समय T20 का मैच चल रहा है। T20 मैच में भी हमारी टीम इंडिया जो है वो इतिहास रच रही है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा मुकाबला आज गोवा घाटी में और प्रसारण शाम 7 बजे बताया जा रहा है। इतिहास रचने के करीब भारतीय टीम पाक को पीछे छोड़ने का मौका। इसमें भी लीडर बोर्ड आया है। T20 के जो 5 मैचों की सीरीज है वो इंडिया जो है 2 मैच खेली है, दोनों में जीती है और मेज़बानी जो है वो टीम इंडिया कर रही है। इसमें हम बताएंगे स्कोर बोर्ड जो आते हैं। भारत के इतने मैच 211 हैं और जीते भी हैं 135, और पाकिस्तान 226 जिसमें 135 जीता है, और न्यूजीलैंड 200 जिसमें 102 मैच जीता है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है वो 171 में 95 और ऑस्ट्रेलिया 179 में 94 मैच जीती है। तो जो इसकी बल्लेबाजी के अनुकूल जो वारसपारा के पिच है वो कहीं ना कहीं 2 मुकाबलों के अच्छे प्रदर्शन के बाद युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी और टीम इंडिया की जो ये युवा खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं और T20 में अभी टीम इंडिया एक बेस्ट परफॉर्मेंस बन गई है। वहीं टेनिस को लेकर हम बात करेंगे। एक और गेम है टेनिस फाइनल 2 मैच खेले हैं जिसमें जीत दर्ज हुई है। दूसरी बार यह खिताब जीता गया है। टीम इंडिया इटली ने 47 साल बाद जीता डेविस कप। ऑस्ट्रेलिया को पुराना हिसाब किया बराबर। जो इटली है वो 47 साल बाद ये मैच जीती है टेनिस का और ऑस्ट्रेलिया का पुराना हिसाब बराबर है। 1976 में चैंपियन बनी थी टीम जो इटली है, 1976 में चैंपियन बनी थी। अब 2023 में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए इटली एक बार जीत दर्ज की है। और अब हम रुख करते हैं कार्टून्स का। तो सबसे पहले दैनिक भास्कर में नोक झोंक का कार्टून है जहां एक नेता है और डॉक्टर उसको चेक कर रहा है और बोल रहा है कि कुछ समय बयानबाजी से बचिए, आपकी जीभ अंदर टनल में फंसी हुई है। ये उत्तरकाशी का जो मामला है उससे जोड़कर और चुनाव से जोड़कर इस कार्टून को बनाया गया। अब एक इसमें पत्रिका में झरोखा करके है कि देश के अस्पतालों में सिर्फ डॉक्टरों की नहीं 24 लाख से ज़्यादा बिस्तरों की भी किल्लत है, तो जिन्हें वोट देते हो उनसे कभी हिसाब भी मांग लिया करो बापू, एक बोल रहे हैं। जी, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ही में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप विजिट कर सकते हैं और आपके किसी भी तरह के जन मुद्दे हैं तो इन सब माध्यमों के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।